रामनिवास शास्त्री, अपना YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, मांगलिक दोष नहीं बनेगा गुरु से। 12 भावों में के द्वारा गुरु की दृष्टि से हम आपको मांगलिक दोष के विषय में चर्चा करेंगे। सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव में मंगल होने से, या मंगल तो किसी न किसी भाव में बैठा ही होता है, तो मांगलिक दोष नहीं कहा जाता। मांगलिक दोष देखने के लिए कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है कि मांगलिक है या नहीं। उसको देखकर ही लड़का या लड़की की कुंडली का मिलान करके कि आपकी शादी या विवाह बन सकता है या नहीं, क्या व्यवधान है, उसको समझकर ही उसका शोधन करें। आइए हम आपको कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम 12 भावों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। पहले हम भाव समझें। ये पहला भाव है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ये यानी 12 भाव हैं। और मंगल किन भावों में होता है, जिसको लड़का या लड़की को हम मंगली या मांगलिक दोष कह देते हैं। द्वादश भाव में मंगल, प्रथम भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम भाव में मंगल, अष्टम भाव में मंगल। इन भावों में मंगल होने से मांगलिक या मंगली दोष बन जाता है। हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम ये आपको एक दृष्टि के विषय में सूत्रों के द्वारा समझाऊंगा। सरल तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे, आप समझ सकें। आइए हम आज गुरु के विषय पर चर्चा करते हैं। ये हमने जो लिखा है, ये भाव हैं, गुरु ये दृष्टि हैं। पंचम भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है, तो पंचम भाव में गुरु बैठने से अब इसकी नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रथम भाव में। यदि पंचम भाव में गुरु बैठा है तो पंचम भाव से पांचवें भाव से गुरु की सीधी दृष्टि प्रथम भाव में पड़ी, यानी मंगल पर। तो यहाँ गुरु पूर्ण दृष्टि से प्रथम भाव को, यानी लगन में मंगल बैठा है, मंगल को देख रहा है, तो यह मांगलिक दोष नहीं बनेगा। अब यहाँ सातवें घर से सातवीं दृष्टि, सप्तम भाव से, ये भाव है हमने आपको बताया, ये नीचे दृष्टि है, तो सप्तम भाव से सातवीं दृष्टि इस घर में पड़ी, प्रथम भाव में लगन में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि पड़ी। तो यहाँ से गुरु या बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ मांगलिक दोष नहीं बनेगा। अब यहाँ नवम भाव, यह भाग्य का स्थान है। अब यहाँ से पांचवी दृष्टि देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। या गुरु भाग्य से नौवें घर से पांचवी दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो यह मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, यानी ये मंगली नहीं कही जाएगी। ये पहला उदाहरण हुआ। अब आपको जानते हैं ये दूसरा उदाहरण। 12वां भाव, 10वां भाव, 8वां भाव, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि। अब जानते हैं 12वें भाव को, पांचवी दृष्टि। एक, इस घर में गुरु बैठे हुए हैं, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5
12वें घर से गुरु चौथे घर को देख रहे हैं, चौथे घर में मंगल बैठा है, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि बृहस्पति की मंगल पर पड़ी, तो ये मांगलिक नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ 10वें भाव से 7वीं दृष्टि, अब यहाँ गुरु इस 10वें भाव में बैठे हैं तो सीधी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है 7वीं, तो इससे आप गिनती करेंगे तो 7वां घर आएगा। तो यह दृष्टि मंगल पर पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि से गुरु देख रहे हैं, तो ये मांगलिक नहीं कहा जाएगा। अब यह 8वें भाव से 9वीं दृष्टि, अब यहाँ देखेंगे कि दूसरे भाव में 8वां भाव ये है। अब यहाँ गुरु बैठे हुए हैं 8वें घर में, तो यहाँ से 9वीं दृष्टि गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8वें घर से चौथे घर को गुरु देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। ये 2 उदाहरण हुए। अब तीसरा उदाहरण, ये 3 1 11, अब तीसरे भाव से, अब तीसरे भाव से देखना 5वीं दृष्टि। अब इस घर में पराक्रम घर में तृतीय घर में गुरु बैठे हुए हैं, तो 5वीं दृष्टि मंगल पड़ी या अष्टमी, और या चतुर्थ में पंचमेश पड़ेगी, 1 2 3 4 5, तीसरे घर से 5वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ी, या मंगल 7वें घर में बैठा है और गुरु तीसरे घर में बैठे हैं और मंगल 7वें घर में है, तो ये 5वीं दृष्टि से गुरु मंगल को 7वें भाव को देख रहे हैं। अब ये उनकी ये दृष्टि पड़ी। अब यहाँ देखते हैं कि भाव 1 दृष्टि 7, अब यहाँ से भाव 1 में गुरु बैठा है, या मान लीजिए इस घर में गुरु बैठा है। हम दोनों उदाहरण आपको बताते हैं कि प्रथम भाव में मंगल बैठा है, 7वें भाव में गुरु बैठा है, तो 7वीं दृष्टि, और यदि यहाँ गुरु बैठा है या मंगल तो 7वीं दृष्टि, यदि यहाँ गुरु बैठा है या मंगल तो 7वीं दृष्टि। तो यहाँ 1 में मंगल है, 7 में गुरु है, तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अब देखते हैं 11वें भाव को, 9वीं दृष्टि। लाभ घर में 11वें घर में गुरु बैठा है, तो 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ी 11वें घर से, तो यह मांगलिक दोष नहीं बनेगा। अब चौथा उदाहरण, यानी 2 4 12, और द्वितीय भाव से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे घर में यदि धनेश में गुरु बैठा है, 8वें भाव में मंगल है, तो यहाँ से उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, मांगलिक दोष नहीं बनेगा। अब यहाँ चतुर्थ भाव से 5वीं दृष्टि, यदि चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि यहाँ आएगी, तो 1 2 3 4 5, अष्टम घर में, अष्टम में मंगल है, चतुर्थ घर में गुरु बैठा हुआ है, तो इस घर से गुरु की दृष्टि इस घर में पड़ी 5वीं, तो यहाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो मांगलिक दोष नहीं कहा जाएगा। 12वें भाव से 9वीं, ये 12वां घर है, 12वें घर में यदि गुरु बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से सीधी दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ी, तो मांगलिक दोष नहीं कहा जाएगा। 5वां उदाहरण, यदि चौथे घर में गुरु बैठा है, तो 9वीं दृष्टि इस घर में पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12वें घर में, 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, चौथे घर में गुरु है, तो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, मांगलिक दोष नहीं कहा जाएगा। यदि छठे भाव में गुरु बैठा है और 7वें भाव दृष्टि, अब यहाँ देखते हैं छठा भाव। अब यह छठे भाव से देखेंगे 1 2 3
4 5 6 7, यानी यहाँ मैंने लिखा 6 7। छठे घर में गुरु बैठा, ये भाव है, 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से देख रहा है 12वें घर को, तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। अब 8वें भाव से 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, यानी 8वें घर से 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो मांगलिक दोष नहीं कहा जाएगा। ये हमने आपको दृष्टि के विषय में बताया। दूसरा सूत्र, छठा सूत्र यह है, यदि कुंडली में गुरु बली होना चाहिए। यदि गुरु बलवान है और यह बली है तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। गुरु कमजोर नहीं होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और लग्न कुंडली को जांच कर ही फलादेश करना चाहिए। मांगलिक दोष देखने के लिए डिग्री देखनी पड़ती है। मैंने आपको पहले प्रथम वीडियो में बताया कि चंद्र, सूर्य, राहु, शनि, केतु, इनकी दृष्टियां पड़ने से मंगल दोष भंग हो जाता है। एक तो यह दृष्टि पड़ने से होता है, फिर इनकी डिग्री देखनी होती है, कहीं ये ग्रह कमज़ोर तो नहीं हैं, निर्बल तो नहीं हैं। यदि इन ग्रहों में पावर नहीं है, बलवान नहीं है, कमज़ोर हैं, तो एक बात अलग है, तो उस कुंडली को जरा समझना पड़ेगा, तब उस कुंडली का विश्लेषण होगा। देखने से नहीं, कुंडली को समझने के बाद विश्लेषण समझ में आता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं। ये हमने आपको दृष्टि के उदाहरण के तौर पर आपको समझाया। मैं उन पंडितों के लिए ये वीडियो डालता हूँ जो इन भावों में मांगलिक दोष बता देते हैं, जो कहते हैं कि ये मंगली है। इन घरों में 1 4 7 8 12 भाव में मंगल बैठने से मंगली नहीं कहा जाता। मंगल तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी लग्न की हो सकती है। कुंडली को पहले जांचना चाहिए और डिग्री, दृष्टि, उच्च और उच्च के देखना चाहिए कि यहाँ उच्च का ग्रह या नीच का है, मंगल नीच का या उच्च का है, या ग्रह उच्च का या नीच का, और उनकी दृष्टि शुभ है या अशुभ है। और या इस बात को समझकर ही शोधन करना चाहिए। मैं आपको तीसरी वीडियो चंद्रमा के विषय पर बताने का प्रयास करूंगा। शास्त्र कहता है कि चंद्र केंद्र गते वापी तस्य दोषो न मंगली। मैं आपको केंद्र के चंद्रमा के विषय पर भी हम वीडियो बनाकर डालेंगे कि चंद्रमा से मंगलिक या मंगल दोष कैसे भंग होता है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें